अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मार्कोनिकॉफ के ट्रिकी एग्जांपल्स जिसमें हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट की बात होगी। जहां मार्कोनिकॉफ रूल फेल कर जाता है, जहां मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं हो पाता। जो स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में कहा भी था कि कुछ एग्जांपल्स में मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होंगे। टॉपिक पे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला शिफ्ट जो हम कहते हैं कि हाइड्राइड शिफ्ट। पिछली वीडियो में मैंने एक ऑर्डर बताया था, वो आपको इन एग्जांपल्स में हमेशा याद रखना होगा कि हाइड्राइड शिफ्ट अगर मिल सकता है हमें कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के लिए, तो सबसे पहले हम हाइड्राइड को शिफ्ट कराएंगे। अगर ये नहीं मिल रहा तो उसके बाद हम फिनाइल शिफ्ट कराएंगे, और अगर ये नहीं मिल रहा तो फिर उसके बाद हम क्या कराएंगे, मिथाइल शिफ्ट कराएंगे और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी देंगे। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये शिफ्ट पॉसिबल है। ऐसा होता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से अगर टर्शियरी कार्बोकैटाइन बन सकता है एक कंपाउंड में इंटरमीडिएट के तौर पे, तो उसको बनाया जाएगा और कंपाउंड को स्टेबल की तरफ जाएगा, क्योंकि हर एक कंपाउंड स्टेबिलिटी ही चाहता है। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है हमारे पास है हाइड्राइड शिफ्ट की। इस पे सारे वो रूल्स अप्लाई होंगे। पहले जो मार्कोनिकॉफ के रूल्स हैं कि कंपाउंड को क्या होना चाहिए, अनसैचुरेशन होनी चाहिए उसमें, कि वो क्या हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है हमारे पास। दूसरा जो पॉइंट है कि वो क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो ये अनसिमेट्रिकल भी आप इसे हाफ में डिवाइड, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तीसरा जो पॉइंट कि जिस रिएजेंट के साथ वो एक्ट कर रहा है वो भी क्या अनसिमेट्रिकल हो, तो HBr अनसिमेट्रिकल ही है। अब पॉइंट ये है कि जब डबल बॉन्ड सबसे पहले अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव स्पीशी को कहते हैं, वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, तो हमारे पास यहाँ जो इलेक्ट्रॉन लविंग है इस रिएक्शन में वो H पॉजिटिव है। मतलब H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से क्या करती है, या करता है प्यार। तो ये डबल बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड अटैक करता है किस पे, H प्लस पे। और जब ये H प्लस पे अटैक कर देता है तो अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल H कहां जाना चाहिए, H उस कार्बन की तरफ जाना चाहिए जिसके पास क्या हो, ज्यादा हाइड्रोजन हो, या जिसके पास क्या हो, लेस सब्स्टिट्यूशन हो, हाइड्रोजन के अलावा कोई कंपोनेंट मौजूद ना हो। तो इन दोनों कार्बन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इस वाले कार्बन के पास है। इसका मतलब हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन के पास आएगा, और जब ये पाई बॉन्ड ये ले जाएगा तो इसका मतलब इस वाले कार्बन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और यहाँ सेकेंड कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो कार्बन है, अब इस कार्बन को आप देखें तो यहाँ आपके पास क्या है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनता है। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन इसलिए बनता है कि इसके दोनों तरफ कार्बन है और एक तरफ इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से ज्यादा अच्छा स्टेबल कार्बोकैटाइन अभी भी पॉसिबल है, बन सकता है। इसका मतलब ये, अगर यहां से उस प्रेफरेंस ऑर्डर को आप देखें कि हाइड्राइड शिफ्ट, फिर फिनाइल शिफ्ट, फिर उसके बाद क्या है, मिथाइल शिफ्ट, तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन भी मौजूद है, मिथाइल भी मौजूद है इस कार्बन पे। अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो जाए, तो आप देखेंगे कि ये वाला कार्बन तीन डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच है, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये टर्शियरी कार्बोकैटाइन बना लेगा और स्टेबल कार्बोकैटाइन बना लेगा। और स्टेबल कार्बोकैटाइन ही हमें चाहिए होता है रिएक्शन के दौरान। और एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया कि सेकेंडरी कार्बोकैटाइन किस में कन्वर्ट हो गया, टर्शियरी कार्बोकैटाइन में। तो जब कार्बोकैटाइन प्लस सेकेंडरी था, इस हाइड्रोजन ने कहा कि मैं ये इलेक्ट्रॉन लेके इस वाले कार्बन पे रीअरेंजमेंट कर देता हूँ, शो कर देता हूँ, या शिफ्ट हो जाता हूँ, और पॉजिटिव चार्ज क्या कर जाएगा, यहाँ रह जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इस बॉन्ड में मौजूद हैं। तो ये हाइड्रोजन किधर शिफ्ट हो जाता है, इस वाले कार्बन के साथ। यहाँ जो मैंने पहले एक H था, अब मैंने दो H लिखे हैं। सपोज मैं इसको इस तरह भी शो कर देता हूँ कि ये वो हाइड्रोजन है जिसने इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई किया। तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो अब इस कार्बन पे क्या चार्ज आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, जो हमने नेक्स्ट स्टेप में शो किया हुआ है कि इस कार्बन पे हमारे पास क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब अगर आप इस कार्बन को देखें, पहले ये कार्बन था जिसपे दो कार्बन सिर्फ अटैच थे उसके साथ एडजेसेंट, और वो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन था। अब इस कार्बन को आप देखें तो एक दो तीन कार्बन इसके साथ अटैच है, इसका मतलब ये टर्शियरी कार्बोकैटाइन है। ये टर्शियरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से। ये ऑलरेडी हमने SN1 SN2 के मैकेनिज्म में भी जो है
डिस्कस कर रहा था, तब मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखिएगा। अब लास्ट पार्ट जो इसका है कि ब्रोमीन नेगेटिव ने किस पे अटैक करना है, कार्बोकैटाइन पे अटैक करना है, तो ब्रोमीन टर्शरी कार्बोकैटाइन पे अटैक कर लेगा और अपना कंपाउंड बना लेगा। तो अगर हम इसको मार्कोनिकॉफ के सेंस में पढ़ते तो मार्कोनिकॉफ के सेंस में जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हुआ था उसके एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन को क्या करना चाहिए था, अटैक करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वहां शिफ्टिंग हुई और उससे भी नेक्स्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना, टर्शरी कार्बोकैटाइन बना, स्टेबल कार्बोकैटाइन बना। और रियलिटी में एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इस वाले कार्बन पे ब्रोमीन आके ज्यादा अटैक करता है बनिस्बत इस वाले कार्बन पे। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा जिसमें टर्शरी कार्बोकैटाइन पे अटैक ज्यादा हो रहा है। हो सकता है ये 90% बन रहा हो, और ये वाला जो अटैक है ये भी पॉसिबल होगा, लेकिन ये कितने परसेंट पॉसिबल होगा, 10%, 15%, जिसको हम माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। और रियलिटी में माइनर प्रोडक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना हमारा कंसर्न मेजर प्रोडक्ट के साथ है। तो मैक्सिमम जो रिएक्शन होगा वो अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ रूल चल रहा है। इधर हमने कोई ऐसा इफेक्ट नहीं डाला जिसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी जिसको हम कहें कि परऑक्साइड इफेक्ट हमने शो करवाया। तो परऑक्साइड इफेक्ट के अलावा भी बगैर किसी परऑक्साइड इफेक्ट के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल को फेल करवा सकते हैं, जिसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो अगर आपने देखा इस कंपाउंड में हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन टर्शरी कार्बोकैटाइन में चला गया जो ज्यादा स्टेबल है, और उसके बाद ब्रोमीन ने अटैक किया किस पे, टर्शरी कार्बोकैटाइन पे। ये एग्जांपल इस एग्जांपल से थोड़ी बहुत डिफर है, और सिर्फ वो डिफरेंस कहाँ है, यहाँ है। अगर आप देखें यहाँ इस कंपाउंड में, यहाँ इस वक्त मौजूद था हमारे पास हाइड्रोजन, अब हमारे पास क्या मौजूद है, मिथाइल। वरना और पूरा कंपाउंड सिमिलर है, इससे सिर्फ इस वाले पॉइंट पे डिफरेंस है, क्योंकि इसी पॉइंट पे हम शो करना चाहते हैं कि तीनों मिथाइल ग्रुप हैं। अब हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ना ही फिनाइल ग्रुप मौजूद है, तो इसका मतलब फिर किसने शिफ्ट होना है, टर्शरी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के लिए मिथाइल ग्रुप ही यहाँ शिफ्ट हो सकता है। वरना रिएजेंट HBr ही पाई बॉन्ड पहले किस पे अटैक करेगा, H+ पे ही अटैक करेगा। पहला स्टेप अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ही चल रहा है कि यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, CH3, यानी पहले कार्बन के पास ही हाइड्रोजन आ जाएगा क्योंकि वहां हाइड्रोजन ज्यादा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा, और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल नहीं होता, जितना ज्यादा स्टेबल होता है हमारे पास क्या, प्राइमरी टर्शरी कार्बोकैटाइन। तो यहां से अगर इन तीनों में से कोई भी मिथाइल शिफ्ट हो जाए और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ले आए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकैटाइन बन जाएगा, जो ज्यादा स्टेबिलिटी की निशानी है। तो रीअरेंजमेंट का रिएक्शन होगा, स्टेप होगा, जिस तरह यहाँ रीअरेंजमेंट का हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, यहाँ हम कहेंगे कि मिथाइल शिफ्ट होगा। ये मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन को स्टेबलाइज कर लेगा, इसको सेटिस्फाई करवा देगा कि पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। और यहाँ क्या बन जाएगा, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस कार्बन के अगर आप देखें तो इस कार्बन के इर्द गिर्द 3 डिफरेंट कार्बन अटैच है, और ये टर्शरी कार्बोकैटाइन है। पहले कार्बन के पास कितने थे, 1 और 2, और यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच था जो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन था। तो हमारा टर्शरी कार्बोकैटाइन बन गया। अब लास्ट स्टेप है जिसमें ब्रोमीन नेगेटिव क्या करता है, कार्बन पॉजिटिव पे यानी टर्शरी कार्बोकैटाइन पे अटैक करता है और हमारा प्रोडक्ट बनाता है। लास्ट रिएक्शन भी ऐसा ही है। फर्स्ट से कैसे डिफरेंट है, फर्स्ट से सिर्फ इस फिनाइल ग्रुप की वजह से डिफरेंट है। और अब ये फिनाइल, चूंकि हमने ऑर्डर लिखा हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट ज्यादा अच्छा है बनिस्बत फिनाइल शिफ्ट के, फिनाइल शिफ्ट ज्यादा अच्छा है मिथाइल शिफ्ट के। तो इस एग्जांपल में हमारे पास अगर आप देखें तो टर्शरी कार्बोकैटाइन के साथ क्या अटैच होंगे, मिथाइल और फिनाइल। और हमने ऑर्डर देखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर के कौन और प्रेफरेंस ऑर्डर के कौन सा ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है। मतलब इसको हम लिविंग ग्रुप का सेंस कहेंगे कि ये अपने आप को रीअरेंज करने में कौन सबसे पहले अपने आप को शिफ्ट करवा सकता है, या शिफ्टिंग ग्रुप जिसको हम कह सकते हैं। तो पहला स्टेप वही होगा, पाई बॉन्ड अटैक करेगा किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे, यानी पॉजिटिव स्पीशी पे। मैं इलेक्ट्रोफाइल हमेशा यहाँ लफ्ज यूज कर रहा होता हूँ इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम HCl, HBr और HI की एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, और इसके बाद हम फिर HOBr की और वाटर की एग्जांपल भी पढ़ेंगे। तो HBr की एग्जांपल में ये सारी HBr की एग्जांपल या HCl की भी हो सकती है, आप इसकी जगह HCl, HI भी कर सकते हैं। लेकिन वाटर और HOCl जिसको हम हाइपोएलस एसिड कह रहे हैं,
HOX जिसको जनरली कहें हाइड्रोफाइलस एसिड, HOCl, HBr, HOBr, उनकी भी एग्जांपल यहाँ इस हाइड्राइड शिफ्ट में हम रख सकते हैं कि आप HBr की जगह लिख रहे हो HOBr, लेकिन फिर वहां थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज किस पे है। तो अगर हम यहाँ देखें, डबल बॉन्ड अटैक करेगा H प्लस पे, और H प्लस से क्या बन जाएगा, जब ये H पे अटैक कर लेता है तो CH2 हमारे पास कहाँ क्या कर लेता है, ये वाला हाइड्रोजन CH3 बना ले, मतलब ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल चल रहा है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हमारे पास क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद है जिस कार्बन पे, तो इसी वाले कार्बन पे हमारे पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इस वाले में शिफ्ट हो जाएगा। अगला जो स्टेप है कि हमारे पास यहाँ सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना होगा, रीअरेंजमेंट होगी जैसे वहां हुई थी, और रीअरेंजमेंट से ये फिनाइल ग्रुप ही जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, फिनाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास इस वाले कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर आप देखें अब कार्बन के पास कितने ग्रुप अटैच हैं, 3 कार्बन वाले ग्रुप अटैच हैं। पहले कार्बन के पास कितने थे, 2 ग्रुप थे कार्बन के, इसका मतलब वो सेकेंडरी से किस पे शिफ्ट हो चुका है, टर्शियरी पे। और टर्शियरी कार्बोकैटायन पे ब्रोमीन नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा और वो क्या बना लेगा, ब्रोमाइड बना लेगा। तो लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो आपको समझनी होगी कि कब हाइड्राइड शिफ्ट है, कब मिथाइल शिफ्ट है, और कब हमारे पास हो सकती है फिनाइल शिफ्ट। ये था हमारा आज का टॉपिक। अभी आगे नेक्स्ट वाली एग्जांपल्स भी हम इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं, कि जिसमें हम करेंगे कि अगर बेंजीन रिंग हो या जहां वाटर की एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, या जहां हमारे पास क्या किसकी एग्जांपल हो, HOCl, HOBr जिसको हाइड्रोफाइलस एसिड कह रहे थे, तो अभी हम उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। और अब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे साइक्लिक अल्कीन्स में, कि जहां हमारे पास साइक्लिक अल्कीन में जब मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो सकता है, तो वो किन किन एग्जांपल्स पे, कहां अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो या मिथाइल शिफ्ट की एग्जांपल आ सकती है या नहीं आ सकती। तो ये हमने 6 एग्जांपल्स लिखी हैं, 6 मैकेनिज्म्स, जिसमें डिफरेंट तरीके से हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाई है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल भी, और जहां मार्कोनिकॉफ रूल फेल होकर कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग करवाता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आनी चाहिए, तो वो एग्जांपल भी इसमें मौजूद है। तो जब आप एटलीस्ट इस पे कोशिश किया करें कि पहले एटलीस्ट स्टार्टिंग का रिएक्टेंट लिख के खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपको चूंकि आपने प्रैक्टिस की होगी, एटलीस्ट एक बार आपका गलत हो जाए उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक नया पैटर्न मिल जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। जहां जहां आप गलती करेंगे आपकी गलतियां आपको समझ आती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको, इस एग्जांपल को भी साथ में। ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सीन, जिसमें एक ही डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के अगर आप बाहर देखें तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सिर्फ हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही अटैच है और कोई कंपोनेंट अटैच नहीं है। लेकिन आपको इन कार्बन्स पे याद रखना होगा जहां डबल बॉन्ड नहीं है, उन कार्बन्स पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। और जहां डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे है उन पे कितने हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन। तो आपको ये वाला कंपोनेंट, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब HBr की एडिशन, चूंकि यहाँ ये सिमेट्रिकल है, कैसे सिमेट्रिकल है ये कंपाउंड, अगर आप इसको हाफ में, यानी बॉन्ड जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसी उन्हीं 2 कार्बन को आप हाफ में डिवाइड कर दें, तो उनके साथ जो अटैच कंपोनेंट है वो सेम है। इस कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन है और इसके साथ यहाँ R ग्रुप, यानी जो जनरल हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उसी तरह यहाँ H अटैच है, और उसी तरह का कंपोनेंट अगर आप कंसिडर करें तो इस तरफ भी वही कंपोनेंट अटैच है जिसको हम हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सिमेट्रिकल है, इस पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं हो सकता। इसमें अगर आपने हाइड्रोजन ऐड करना है तो किसी भी कार्बन की तरफ आप हाइड्रोजन दे सकते हैं, और दूसरे कार्बन को क्या मिलेगा, ब्रोमीन ही मिलेगा। तो यहाँ मैंने ऊपर वाले के साथ हाइड्रोजन और नीचे वाले के साथ ब्रोमीन, आप ये भी कर सकते थे नीचे वाले के साथ हाइड्रोजन, ऊपर वाले के साथ ब्रोमीन अटैच कर लेते, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था। लेकिन जो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स में, वो अब यहाँ अगर आप देखें इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, लेकिन ऊपर वाले कार्बन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो ऊपर वाला कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है बनिस्बत नीचे वाले कार्बन के जो डबल बॉन्डेड है। तो अब आपको मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप हाफ में, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते इसे। तो अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन वहां अटैक होगा जहां हमारे पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे या लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा। तो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल यानी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो जब ये इस पे अटैक कर लेता है तो इसका मतलब हाइड्रोजन के पास वाले कार्बन
के पास ये वाला हाइड्रोजन आएगा। इस हाइड्रोजन ने इस वाले कार्बन की तरफ आना है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है, या इस वाले कार्बन पे लेस सब्स्टिट्यूशन है। ये वाला पॉइंट बड़ी मरतबा मैं बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में भी। तो हाइड्रोजन आ चुका है, कार्बन जो हमारे पास बना, यानी जो कार्बोकैटाइन हमारे पास बना है, अगर आप उसे देखें वो कार्बोकैटाइन टर्शरी कार्बोकैटाइन अब बन रहा है, क्योंकि इस कार्बन से नीचे भी एक कार्बन अटैच है, इससे इस तरफ भी एक कार्बन है, और ये मिथाइल ग्रुप भी एक कार्बन, तो इसका मतलब ये टर्शरी कार्बोकैटाइन है। अगर मॉर्गेनिक रूल अप्लाई ना करता और कार्बोकैटाइन यहाँ बनता और हाइड्रोजन ऊपर बनता, तो आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि यहाँ ये वाला कार्बन फिर कौन सा कार्बन होता, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनता। इसका मतलब ये इतना अच्छा स्टेबल नहीं था। तो इसे कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी भी देखनी है और मॉर्गेनिक रूल भी देखना है। इस वाले एग्जांपल में दोनों ही फॉलो हो रहे हैं कि मॉर्गेनिक रूल तो फॉलो कर ही रहा है, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी भी शो हो रही है कि टर्शरी कार्बोकैटाइन बन रहा है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है कि ब्रोमीन नेगेटिव में क्या करना है, अटैक करना है। मैंने यहाँ एग्जांपल में हमेशा HBr की एग्जांपल दी होती है, आप HCl, HI और HI की भी एग्जांपल दे सकते हैं। HF की एग्जांपल इसलिए नहीं देते, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है, और ये इसीलिए हम HBr या HCl या HI की एग्जांपल लिख रहे होते हैं। फिर अगली जो एग्जांपल है हमारे पास, फोर्थ एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, सेकंड हम कर चुके हैं। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास अगर आप देखें तो कार्बन रिंग के साथ डायरेक्टली जो कार्बन है उसके साथ डबली बॉन्डेड है। तो आप अगर देखें कि इस कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ, एक नीचे और दो बॉन्ड ये बनाए, 4 बॉन्ड। इसी तरह इस वाले कार्बन की भी वैलेंसी पूरी है, 4 बॉन्ड एटलीस्ट हर कार्बन के होना जरूरी है। तो 2 हाइड्रोजन ये और डबली बॉन्डेड ये, इसका मतलब यहाँ ये वाला कार्बन भी क्या है हमारे पास 4 वैलेंसी के साथ है। इसी तरह हर कार्बन के साथ जो मैंने हाइड्रोजन नहीं शो किए हुए, तो जहां सिंगल बॉन्डेड है आपको एटलीस्ट वहां समझ जाना चाहिए कि वहां उसने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। तो हर कार्बन 1 2 3 4 बॉन्डेड है। इस तरह 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ हाइड्रोजन मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, अपनी वैलेंसी पूरी कर सकेंगे हर कार्बन। अब हम जब इसमें मॉर्गेनिक रूल अप्लाई करते हैं तो मॉर्गेनिक रूल के मुताबिक हाइड्रोजन तो वहां जाना चाहिए जहां हमारे पास ज्यादा हाइड्रोजन हो या जहां लेस सब्स्टिट्यूशन हो। तो आपको खुद नजर आ रहा होगा कि यहाँ जो हाइड्रोजन है वो 2 है इस कार्बन पे, इसका मतलब हाइड्रोजन इस वाले ही कार्बन पे आएगा। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ CH3 बनाया, पहले CH2 था, अब हाइड्रोजन एक अटैच हो चुका है क्योंकि ये डबल बॉन्ड ने किस पे अटैक किया था, इलेक्ट्रोफाइल यानी H पॉजिटिव पे अटैक किया था, और उसने इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड करवा के CH3 बनाया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना। यहाँ भी टर्शरी कार्बोकैटाइन बना है। अगर टर्शरी कार्बोकैटाइन, अगर आप सोचते कि चले यहाँ हाइड्रोजन नहीं और इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन आता और अगर हाइड्रोजन यहाँ आ जाता तो इसका मतलब ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनता जो इतना स्टेबल नहीं था। तो मॉर्गेनिक रूल भी फॉलो हो रहा है और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी भी फॉलो हो रही है कि टर्शरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है बनस्पत प्राइमरी कार्बोकैटाइन के। लास्ट स्टेप में ही होता है कि ब्रोमीन नेगेटिव क्या करता है, कार्बोकैटाइन पे अटैक करता है और अपना कंपाउंड बनाता है, अपना प्रोडक्ट बनाना होता है। तो यहाँ तक तो मॉर्गेनिक रूल अभी बिल्कुल कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पे ही चल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा साइक्लो पेंटेन होगा और साइक्लोपेंटेन के साथ सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है। तो अगर आप ये देखें कि डबली बॉन्डेड कार्बन है, मतलब आपको यहाँ भी कार्बन मिलेगा और उस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। तो आपको यहाँ एटलीस्ट इसको सही तरीके से अगर लिखा जाए, हम इसको CH2 बनाएं तो हमारे पास ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ जो कार्बन होगा उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगा एक्स्ट्रा, 1 2 3, और ये चौथा जो बॉन्ड होगा वो इस वाले कार्बन का होगा। तो जहां बेंड नजर आ रहा होगा आपको वहां समझ जाना चाहिए कि वहां कार्बन मौजूद है। तो स्ट्रक्चर को आपको एटलीस्ट याद रखना है कि बेंड स्ट्रक्चर में अगर ऐसे बेंड स्ट्रक्चर होता है तो इसका मतलब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। तो इस केस में यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ लास्ट में भी कार्बन मौजूद है। तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, CH2 है, यहाँ H है, और इस कार्बन ने जिसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट रिंग में अटैच है, तो वहां कार्बन को 1 2 3 और इस कार्बन के अपना भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो आपको ये पॉइंट इसलिए याद रखना है कि अभी इस एग्जांपल में हमें रीअरेंजमेंट को समझना है कि यहाँ टर्शरी कार्बोकैटाइन बन सकता है, सेकेंडरी बना होगा लेकिन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से शिफ्टिंग हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकती है, जो पिछले एग्जांपल्स में अभी हम कर रहे थे। नॉर्मल चेन, नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाले या ब्रांच चेन एग्जांपल्स में हम कर चुके हैं स्टार्टिंग में। तो अगर आप देखें कि मॉर्गेनिक रूल अप्लाई करना है तो डबल बॉन्ड वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं और वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं यानी हाइड्रोजन पे।
जब वो हाइड्रोजन पे अटैक कर लेते हैं, हाइड्रोजन वहां जाना चाहिए उस कार्बन की तरफ जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो इस कार्बन के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा तो ये बना लेगा CH3, जो मैंने यहाँ शो भी किया हुआ है। आप इसको सीधा सीधा भी लिखें, क्योंकि यहाँ मैंने कार्बन लिखा है तो इसको हम CH3 इस तरह भी लिख सकते हैं, और इन सबको हटा के हम क्या कर सकते हैं, CH3 इस तरह भी लिख सकते हैं कि वो जो CH2 था अब वो क्या बन चुका है, CH3 बन चुका है। लेकिन अगर आप देखें कि पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, जो उसका एडजेसेंट कार्बन है, तो ये वाला कार्बन हमारे पास कितने कार्बन के साथ अटैच है, ये सेंट्रल वाला कार्बन, तो एक तरफ ये कार्बन है और दूसरी तरफ रिंग वाला कार्बन है। तो इसका मतलब ये वाला जो सेंट्रल वाला कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है। और अगर आप देखें सेकेंडरी कार्बोकैटायन के साथ रिंग के करीब हाइड्रोजन मौजूद है, जो मैंने यहाँ शो किया था कि यहाँ हाइड्रोजन होगा, तो रिंग के करीब जो हाइड्रोजन है, हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल हो सकती है। और अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इसका मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन किस में शिफ्ट हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन में, जो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, क्रिटिकल पॉइंट है कि यहाँ हमारे पास जो कार्बन पॉजिटिव बना हुआ है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पॉसिबल है हमारे पास कि हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाए और इस वाले कार्बन पे जो रिंग वाला कार्बन है उस पर क्या चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो हमारे पास जब इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या है, हाइड्राइड शिफ्ट है। तो जो हाइड्राइड शिफ्ट है हमारे पास, जब वो हो जाए, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से कौन सा कार्बोकैटायन बन जाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन। तो आप यहाँ देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज बना है, हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बोकैटायन वाले हाइड्रोजन पे कार्बन पे क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, अभी आप देखें एक कार्बन इस तरफ, एक कार्बन इस तरफ, और एक ये वाला कार्बन, इसका मतलब इस वाले पे ये वाला कार्बन ऑलरेडी 3 कार्बन को अटैच है, तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन हुआ। टर्शरी कार्बोकैटायन, ये टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन से, तो यहाँ हमारे पास क्या हुई है, हाइड्राइड शिफ्ट हुई है, रीअरेंजमेंट हुई है। इसका मतलब हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। अब लास्ट स्टेप में वही होता है जो नॉर्मल हम अटैक कर रहे होते हैं न्यूक्लियोफाइल का, यानी ब्रोमाइड आयन क्या करेगा, टर्शरी कार्बोकैटायन पे अटैक करके अपना प्रोडक्ट बना लेगा। तो इस एग्जांपल में हमारे पास क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुई है। फिफ्थ एग्जांपल में अगर हम चलें, कि वही साइक्लो कंपाउंड है और अब हमारे पास रिंग के बाहर फिर डबल बॉन्ड है, लेकिन आपको समझना होगा कि एक बैंड आता है या जहां एंगल आ रहा होता है वहां हमें ये याद रखना होगा कि ये कार्बन है। इसी तरह यहाँ हमारे पास क्या है, ये भी कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी 4 होना जरूरी है। तो यहाँ हमारे पास क्या बना हुआ, CH2 डबल बॉन्ड, मतलब इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 2 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है। अगर आप इस कार्बन को देखें जिसने डबल बॉन्ड भी बनाया और एक बॉन्ड यहाँ है, इसका मतलब इसके पास भी एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, क्योंकि इसके भी 4 बॉन्ड होने चाहिए, वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। रिंग वाले कार्बन को अगर आप देखें 1 2 3, ये 3 बॉन्ड, तो इसका मतलब इसके पास भी एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो हमारे पास इसके भी 4 वैलेंसी पूरी है, और जो दूसरे कार्बन है कॉर्नर्स के, उनके पास 2 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी वैलेंसी पूरी करनी, ऑलरेडी एग्जांपल में बता रहा था। तो अगर हम स्टार्ट करें मार्कोनिकॉफ रूल, तो डबल बॉन्ड ने अटैक करना है किस पे, H पॉजिटिव पे, यानी इलेक्ट्रोफाइल पे। जब वो इस H पॉजिटिव पे अटैक करता है तो पहले उस हाइड्रोजन उस तरफ जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे जिस कार्बन के पास। तो यहाँ CH2 था, मतलब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन, तो हमारे पास ये CH3 बन जाएगा, और ये वाला कार्बोकैटायन क्या बन जाएगा, ये वाला कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। कौन सा कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। कैसे कि इसकी तरफ ये कार्बन है, ये वाला कार्बन अटैच है एक, और रिंग वाला कार्बन, तो हमारे पास 2 कार्बन इसके साथ अटैच है, इसका मतलब ये वाला कार्बोकैटायन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और इस कार्बोकैटायन का अपना हाइड्रोजन इसके साथ जरूर यहाँ पड़ा होगा। अब चूंकि फिर हमारे पास क्या होती है, हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, फिर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, जैसे हमने उस एग्जांपल में कहा था कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्शरी कार्बोकैटायन बन सकता है, जैसे यहाँ बना था। इसी तरह बेंजीन के ये बेंजीन नहीं है, साइक्लो कंपाउंड के यानी साइक्लोहेक्सेन के केस में भी ये हो सकता है कि ये हाइड्रोजन क्या कर जाए, शिफ्ट कर जाए, और यहाँ क्या बन जाए, पॉजिटिव चार्ज बन जाए, यानी टर्शरी कार्बोकैटायन। पहले सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, वो ज्यादा स्टेबल नहीं था, इस केस में क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। और जब हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, जिसको मैं लिख भी देता हूँ कि ये क्या हुआ है हमारे पास, हाइड्राइड शिफ्ट यानी रीअरेंजमेंट। तो जब हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, फिर हमारे पास ये कार्बोकैटायन कितना बन जाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन। कैसे कि एक कार्बन इससे नीचे, यहाँ ऊपर वाला कार्बन, अब इस कार्बन के पास ऑलरेडी पहले एक हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन आ जाए तो इसकी वैलेंसी पूरी CH2। तो इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर ये वाला कार्बन जो बाहर सब्स्टिट्यूएंट है वो भी
एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये वाला कार्बन तीसरा, तो इसका मतलब ये कार्बोकैटायन हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटायन है जो ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ भी मॉर्कोनिक ऑफ रूल के अगेंस्ट चल रहे हैं, क्योंकि मॉर्कोनिक ऑफ रूल के मुताबिक तो जो Cl था उसको कौन से इसी कार्बन पे अटैक कर लेना चाहिए था कार्बोकैटायन पे, लेकिन यहाँ रीअरेंजमेंट हुई और इसने मॉर्कोनिक ऑफ रूल को क्या कर दिया, फेल कर दिया। हमारे पास यहाँ कार्बोकैटायन टर्शरी कार्बोकैटायन बना। अब जो क्लोरीन अटैक करेगा वो किस पे अटैक करेगा, टर्शरी कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, अपना प्रोडक्ट बना लेगा। लास्ट जो एग्जांपल है इसमें भी काफी अच्छा ट्रिकी एग्जांपल यूज की गई है कि डबल बॉन्ड यहां बनाया गया और सब्स्टिट्यूएंट ऊपर अटैच किए गए, और ये जो एरोज लगाए होते हैं सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे और कुछ भी नहीं लिखा होता, इसका मतलब यहाँ एक मिथाइल ग्रुप जरूर अटैच है अगर बैंड वेंड ना हो। तो इसका मतलब एक लाइन से हमें क्या मिलता है कि एक लाइन शो कर रही होती है या एक डैश शो कर रहा होता है हमारे पास मिथाइल ग्रुप को। तो ये दो मिथाइल ग्रुप है और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड है। सबसे पहले जो रूल अप्लाई करते हैं कि डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है, तो डबल बॉन्ड अटैक कर देगा हाइड्रोजन पे। अब पॉसिबिलिटी दो है कि अक्सर बच्चे सोचेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ भी एक है हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि डबली बॉन्डेड वाले कार्बन पे एक एक ही हाइड्रोजन होगा रिंग के केस में। अगर आप इनके वैलेंसी भी देखना चाहते हैं तो 1 2 3 और ये 4 वैलेंसी पूरी है इस वाले कार्बन की। इसी तरह इस वाले कार्बन की भी 4 बॉन्ड पूरे, 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड अटैक करते हैं हाइड्रोजन पे तो पॉसिबिलिटी ये है कि पॉजिटिव चार्ज यहां भी बन सकता है यानी कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन यहां भी बन सकता है। तो कहां कार्बोकैटायन बनाया जाए, वहां कार्बोकैटायन बनाया जाए जहां एडजेसेंट कार्बन्स के पास अगर सब्स्टिट्यूएंट करीब हो तो उसकी तरफ ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो आपने उस तरफ कार्बोकैटायन को बनाना है जहां सब्स्टिट्यूएंट करीब अटैच हो। तो इसके केस में अगर यहां भी पॉजिटिव बनता तो तब भी सेकेंडरी होता, यहां भी पॉजिटिव बनता तो तब भी सेकेंडरी होता, जैसे मैंने यहां बनाया है। मैंने इसके केस में यहां पॉजिटिव चार्ज बनाया है, यहां कार्बोकैटायन नहीं बनाया। उसकी वजह यह है कि अगर मैं यहां कार्बोकैटायन बनाता, कार्बोकैटायन अगर यहां बनाता तो इसका मतलब यह है कि फिर वो मिथाइल शिफ्ट ना पॉसिबल था। लेकिन कार्बोकैटायन कहां हमने बनाया, यहां बनाया, और हाइड्रोजन हमने कहां ऐड किया, इस वाले कार्बन के साथ ऐड किया। तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन तो बना, लेकिन इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन के बनने के बाद रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है कि मिथाइल शिफ्ट हो जाए यहां और इस वाले कार्बन पे क्या बन जाए, कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर बन जाए। तो यहां तो कार्बोकैटायन कितना था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन था। अब कार्बोकैटायन कौन सा होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा जो ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए मैंने इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव नहीं बनाया और इसको हाइड्रोजन दिया, पाई बॉन्ड वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को दिया और इस पे कार्बोकैटायन रहने दिया यानी पॉजिटिव चार्ज रहने दिया, और फिर हमने यहाँ मिथाइल शिफ्ट करवाया। तो पॉइंट ये है कि उस तरफ आपने कार्बोकैटायन को रखना है जहां सब्स्टिट्यूएंट करीब हो एडजेसेंट कार्बन के कार्बोकैटायन के। तो अगर आप इस कार्बोकैटायन को देखें तो इसके एडजेसेंट में हमारे पास क्या मौजूद है, मिथाइल ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और वो शिफ्ट भी हो सकते हैं और वो टर्शरी कार्बोकैटायन भी बना सकते हैं। तो जैसे ही मिथाइल अपने आप को यहाँ शिफ्ट करता है इस वाले कार्बन पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ नीचे शिफ्ट हो चुका है, किसकी वजह से, मिथाइल शिफ्ट की वजह से, क्योंकि वो कार्बो सेकेंडरी कार्बोकैटायन से अपने आप को किसकी तरफ लेके जा रहा था, टर्शरी कार्बोकैटायन की तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया और मिथाइल ग्रुप भी शिफ्ट हो चुका है। अब अगर आप इस कार्बन को देखें तो इसके नीचे भी एक कार्बन है, साइड पे भी एक कार्बन है और एक मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब ये वाला कार्बोकैटायन टर्शरी कार्बोकैटायन है, ऊपर वाला कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन था। तो सेकेंडरी ने अपने आप को किसमें शिफ्ट किया, टर्शरी की तरफ शिफ्ट कराया, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां भी मॉर्कोनिक ऑफ रूल फेल हो गया, क्योंकि मॉर्कोनिक ऑफ रूल के मुताबिक इसी कार्बन पे क्या होना चाहिए था, ब्रोमीन को अटैक करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि उसने अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना था। तो हमारे पास क्या बना, टर्शरी कार्बोकैटायन, और लास्ट स्टेप वैसा ही होता है कि लास्ट में कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल टर्शरी कार्बोकैटायन पे अटैक करके अपना कंपाउंड बना लेगा। ये एग्जांपल्स थी हमारी साइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे किसकी, अल्काइन की या अल्कीन की विद हाइड्रेशन, यानी वाटर कैसे ऐड होता है अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिक ऑफ रूल, और हाइपोहेलस एसिड। अब इसके अलावा हम SBr HCl HI को ऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी एग्जांपल ऑलरेडी हमने इस पे कर ली हैं। अब वाटर की और हाइपोहेलस एसिड की बारी है, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम एग्जांपल करते हैं वाटर की यानी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की
कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कैसे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको जो समझना है कि हाइड्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होती। अल्कीन की हाइड्रेशन हाइड्रेशन यानी वाटर की एडिशन अल्कीन में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड होगा, और वो एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करवाना है हमने हाइड्रेशन में, तो हमें क्या रखना है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन रखना है, जो कि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन हमारे पास है। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप देखें तो एक इसमें पॉजिटिव पार्ट, एक इसमें नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट सिर्फ H प्लस और OSO3H हमारे पास इसका नेगेटिव कंपोनेंट है। तो जैसा मार्कोनिकॉफ रूल में होता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में होता है कि डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड हाइड्रोजन प्लस पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, या वहां जाएगा हाइड्रोजन जहां सब्स्टिट्यूएंट कम होंगे। तो ये वाला कार्बन अगर आप देखें इसकी तरफ 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पे आप देखें तो इस पे हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप। इसका मतलब ये वाला कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड की तरफ हाइड्रोजन जाएगा तो ये CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। इस कार्बन पे चूंकि इससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके होंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए OSO3H आएगा कि वो इस पॉजिटिव कार्बोकेटाइन को क्या करे, स्टेबलाइज करे। तो अगर कार्बोकेटाइन का सेंस भी आप देखें तो आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना था और OSO3H ने इसे क्या किया, स्टेबलाइज किया। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है इसका कि असल न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। तो वाटर असल में इसमें से अगर मैं वाटर को स्प्लिट करूं कि H बॉन्ड O, H है मेरे पास, तो H का जो कंपोनेंट है वो OSO3H को ले जाता है और वो क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसने रिएक्शन स्टार्ट कराया था, यानी सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा था और वो लास्ट स्टेप में क्या कर गया, बाहर निकल गया। OH रह गया तो OH ने क्या करना है, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके उसी जगह पे अटैक करना है जहां से OSO3H निकला होगा। तो ये OH ऐड हो गया। इसका मतलब ये है यानी सब्स्टिट्यूशन ही हुई है कि OH ने OSO3H को सब्स्टिट्यूट कर लिया, क्योंकि OH अच्छा न्यूक्लियोफाइल और OSO3H इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो अगर आप रियलिटी में देखें तो वाटर की एडिशन ही हुई है इस रिएक्शन में। कैसे कि इस वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन के साथ एंड में क्या ऐड हुआ है, OH। तो ओवरऑल H और OH ही ऐड हुए हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। फिर बता रहा हूं, पहले सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा, उसके कंपोनेंट ऐड होंगे H प्लस और OSO3H, और फिर OSO3H वीक न्यूक्लियोफाइल, OH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वो OH OSO3H को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये तो पहला स्टेप जिसमें पहला रिएक्शन जिसमें हमने मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई किया। दूसरे में अगर आप देखें तो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और यहाँ हमारे पास CH, और फिर यानी चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड है फिर उसके बाद CH3 बनता है। तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है जिसमें डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ इस तरफ CH3 और H अटैच है, इस वाले कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो अगर आप इसे हाफ में डिवाइड करना चाहते हैं इक्वल, तो ये हाफ में डिवाइड नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। फिर भी हम हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो हाइड्रेशन क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा होता है, तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा, यानी डबल बॉन्ड हाइड्रोजन प्लस पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन प्लस वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका मतलब अगर आप इस कार्बन को देखें, डबल बॉन्ड यहाँ बना हुआ है दोनों के बीच में, तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास आएगा क्योंकि इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है, या ये कह सकते हैं कि ये वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है क्योंकि इस पे सिर्फ मिथाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन है। ये वाले कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप रख रहा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो हाइड्रोजन इस पे आएगा और OSO3H जो इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है, यानी न्यूक्लियोफिलिक कंपोनेंट है या नेगेटिव कंपोनेंट है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो उस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा होगा OSO3H के थ्रू। OSO3H वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो फिर निकलेगा और कैसे निकलेगा कि वाटर अपना H दे देगा OSO3H को और वो H2SO4 निकाल देगा। मैंने माइनस इसलिए लिखा होता है कि ये H2SO4 निकल गया यहाँ से एज अ प्रोडक्ट के तौर पर या बाय प्रोडक्ट के तौर पर आप इसे कह सकते हैं कि H2SO4 यहाँ से रिलीज हो जाएगा जब OSO3H वाटर के H के साथ, यानी अगर वाटर को मैं स्प्लिट कर दूं 2 कंपोनेंट में जैसे मैंने ऊपर किया था H प्लस और OH माइनस में, तो ये H इस OSO3H के साथ मिलकर H2SO4 बना लेगा और OH इसकी जगह ले लेगा जो अल्कोहल बना लेगा। और अगर आप कार्बोकेटाइन का सेंस भी देखें तो आपके पास ये वाला जो कार्बन बना था ये टर्शरी कार्बोकेटाइन था। कैसे कि इस कार्बन के इस तरफ कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन,
तो ये टर्शरी कार्बोकैटाइन, और टर्शरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। OSO3H ने उसे स्टेबलाइज किया हुआ था, उस वक्त टेम्पररी स्टेबलाइजेशन थी, फिर उसके बाद OH आके उसे रिप्लेस कर देते हैं और अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो मॉर्गेनिक ऑफ रूल यहाँ भी फॉलो हो गया, और कार्बोकैटाइन का भी फैक्टर वही कह रहे हैं जो मॉर्गेनिक ऑफ रूल कह रहे हैं। अगला जो एग्जांपल है उसमें मॉर्गेनिक ऑफ रूल फेल करने वाला है कि जहां हमारे पास कार्बोकैटाइन की रीअरेंजमेंट हो सकती है, जो हम कह रहे हैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स के थ्रू। अब अगर आप देखें कंपोनेंट C बॉन्ड CH3 CH3 CH3, अब आपका डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ मौजूद है, तो डबल बॉन्ड कार्बन के इस तरफ एक हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन की तरफ दो हाइड्रोजन। वही हाइड्रेशन ही हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन स्टार्ट करेगा। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है तो डबल बॉन्ड पॉजिटिव कंपोनेंट पे अटैक करता है। आपके पास यहाँ CH3 आएगा, ये CH2 है, तो एक हाइड्रोजन ऐड होकर क्या बनाएगा, CH3 बनाएगा। और हाइड्रोजन इस पे क्यों ऐड होगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा हाइड्रोजन, यहाँ कम हाइड्रोजन। अब मैंने यहाँ पॉजिटिव इसलिए रखा हुआ है कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ रीअरेंजमेंट होगी, तो तब तक सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फेट आयन है OSO3H है, वो उसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा होगा, वो कार्बोकैटाइन को रीअरेंज होने का मौका देगा। तो ये जो C+ है, जो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है आपके पास, ये टर्शरी कार्बोकैटाइन में अब शिफ्ट हो सकता है। कैसे कि आपके पास ये भी मिथाइल ग्रुप, मिथाइल मिथाइल ग्रुप, अगर इन तीनों में से कोई एक मिथाइल ग्रुप इस तरफ शिफ्ट हो जाए सेकेंडरी कार्बोकैटाइन की तरफ और उसका चार्ज स्टेबलाइज कर ले, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो जब इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आपको इस कार्बन में दिखेगा कि इसके इस तरफ भी कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, इसका मतलब ये वाला कार्बोकैटाइन टर्शरी कार्बोकैटाइन बन सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको दिखेगा कि कार्बन जो है टर्शरी कार्बोकैटाइन हो गया और स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो गई, रीअरेंजमेंट भी हो गई। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास क्या हुआ है, मिथाइल शिफ्ट हुआ है। तो हमारे पास मिथाइल शिफ्ट हुआ, कार्बन पॉजिटिव चार्ज बना, और कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज बना टर्शरी कार्बोकैटाइन बना, किससे, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से शिफ्टिंग हुई टर्शरी कार्बोकैटाइन की तरफ। अब जो लास्ट स्टेप होता है कि जिसमें इवन OSO3H अगर आ भी जाए, इसका जो ये न्यूक्लियोफिलिक कंपोनेंट है OSO3H इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा, लेकिन लास्ट में वाटर आके उसका H और OH यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड भी निकाल लेगा, H2SO4 जैसे ऊपर वाले स्टेप्स में हो रहा था, क्योंकि यहाँ OSO3H होगा, ये H उसके साथ H2SO4 बना लेगा और OH इस कार्बोकैटाइन पे अटैक करके क्या बनाएगा, अपना अल्कोहल बनाएगा। फोर्थ एग्जांपल में अब हाइड्रेशन की एग्जांपल हमने कर ली, अब हाइपोहेलिस एसिड की एग्जांपल हम कर रहे हैं। हाइपोहेलिस एसिड कौन से एसिड होते हैं, जिनको हम कहते हैं HOX, यानी X का मतलब कोई भी हमारे पास हेलोजन है, वो HOCl भी हो सकता है, वो HOBr भी हो सकता है, और वो HOI भी हो सकता है, और HOF भी हो सकता है, लेकिन उसकी रिएक्शन हम नहीं पढ़ रहे होते, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो जनरली उनके रिएक्शन, फ्लोरीन के रिएक्शन बहुत कम ही पड़े होते हैं। तो HOCl, HOBr, HOI हमारे पास हाइपोहेलिस एसिड है। अब ये भी अगर आपको दिखे तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, और ये भी हमारा अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है, जो रिक्वायरमेंट है असल में मॉर्गेनिक ऑफ रूल की। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट, अब डबल बॉन्ड ने उस पर अटैक करना है जो इसका पॉजिटिव कंपोनेंट है। तो आपको इसमें समझना होगा इसका पॉजिटिव कंपोनेंट कौन सा है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जज करना है कि अगर आप देखें HOCl में क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की। आपको याद होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसको आप याद रख सकते हैं फोन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब क्लोरीन पे पॉजिटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और OH पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो डबल बॉन्ड है वो अटैक करेगा किस पे, पॉजिटिव कंपोनेंट पे। तो पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफिलिक कंपोनेंट पे। जो हमेशा मैं कह रहा था कि हाइड्रोजन प्लस ना सोचें, इलेक्ट्रोफिलिक कंपोनेंट सोचें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये वो एग्जांपल है, पाई बॉन्ड अटैक करेगा किस पे, पॉजिटिव कंपोनेंट, इलेक्ट्रोफिलिक कंपोनेंट पे, क्लोरीन पे। तो क्लोरीन वहां जाएगा, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा अकॉर्डिंग टू मॉर्गेनिक ऑफ रूल, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, जहां सब्स्टिट्यूएंट कम है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कम है यानी हाइड्रोजन ज्यादा है, तो क्लोरीन इस वाले कार्बन पे आएगा, क्लोरीन इसी वाले कार्बन पे अटैच हो गया। लेकिन अब जो पॉइंट आपको समझाने का है कि क्लोरीन के साथ क्या होते हैं, लॉन्ग पेयर्स होते हैं, और वो इस कार्बन पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो जब ये कार्बन पॉजिटिव जो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बना था, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है क्योंकि इसकी तरफ दोनों तरफ कार्बन कार्बन लगे हुए हैं, तो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन को ये स्टेबलाइज कर देगा नीचे एंड से। अब जब नीचे वाले एंड से ये कार्बोकैटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है, इसका मतलब जो OH नेगेटिव, जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, जो OH
नेगेटिव है, अब वो कभी भी नीचे से आके अटैक नहीं करेगा, बल्कि वो अपोजिट साइड से, ऊपर वाली साइड से आके क्या कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा। तो वो HOCl के केस में आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये एंटायर एडिशन कर रहा होता है, एंटायर प्रोडक्ट बन रहा होता है। क्यों एंटायर प्रोडक्ट बनता है? कि क्लोरीन अपने लॉन पेयर या ब्रोमीन अपने लॉन पेयर यूज करके वो कार्बोकेटाइन को थोड़े वक्त के लिए क्या कर रहा होता है, स्टेबलाइज कर रहा होता है। क्लोरीन अटैच होता उसी कंपोनेंट के साथ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जिसके साथ होना चाहिए, यानी ज्यादा हाइड्रोजन वाले के साथ। तो हाइड्रोजन वालों के साथ ही अटैच हुआ, लेकिन उसने अपने लॉन पेयर यूज किए कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए। कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हुआ, OH नेगेटिव ऊपर से अटैक कर सकेगा, नीचे से अटैक नहीं कर सकेगा। इसीलिए मैंने OH वाला कंपोनेंट ऊपर और ये जो H वाला कंपोनेंट है ये नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ एंटायर प्रोडक्ट है, एक ही तरफ से आएगा। स्टीरियो स्पेसिफिक कलर्स मैंने स्टार्टिंग में पिछली वीडियो में यूज किया था, आपको याद होगा। तो यहाँ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको कहते हैं हेलोहाइड्रिन। प्रोडक्ट जो बन रहा है उसे क्या कहते हैं, हेलोहाइड्रिन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इस प्रोडक्ट का नाम, जिसमें हेलोजन भी है और हाइड्रो ग्रुप भी हमारे पास, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है। आपको हाइपोहेलिस एसिड कलर्स और हेलोहाइड्रिन कलर्स याद रखना पड़ेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्लोरीन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या करेगा, लॉन पेयर यूज करके ब्लॉक कर देगा एक साइड, और ऊपर वाली साइड से क्या हो रहा होगा, अटैक हो रहा होगा। अगली जो एग्जांपल है HOBr की, ये भी ऐसी ही एग्जांपल है, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें ब्रोमीन क्या करता है, फिर वही पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, ब्रोमीन इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा, और ब्रोमीन के स्टेबलाइज करने के बाद अब OH नीचे से नहीं आएगा, बल्कि OH क्या कर रहा होगा, ऊपर से आ रहा होगा। लास्ट एग्जांपल में हमने अल्काइन को यूज किया है कि यहाँ अल्काइन में भी हाइड्रेशन हो सकती है। अल्काइन की एक असाइनमेंट में आपको दे रहा हूँ कि HOBr या HOCl जब अल्काइन में ऐड होते हैं तो कैसे ऐड होंगे, वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। यही पैटर्न होगा ऑलमोस्ट जो अल्कीन में है। HOH यानी वाटर जब ऐड होगा, फिर सल्फ्यूरिक एसिड ही, और लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अब एक नया कंपोनेंट मर्क्यूरिक सल्फेट यूज होगा। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि अल्कीन के केस में सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही एज अ कैटलिस्ट होकर काम पूरा कर लेता है, हाइड्रेशन करवा देता है। लेकिन अल्काइन के केस में डायरेक्ट हाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मर्क्यूरिक सल्फेट का होना भी जरूरी है। चूंकि इसका मैकेनिज्म बुक में नहीं है तो हमने मैकेनिज्म पूरा नहीं लिखा हुआ, जनरल स्टेप्स लिखे हुए कि कैसे ये प्रोसेस होता है, और मर्क्यूरिक सल्फेट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो उसने जनरली हमने कहा कि अब मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई किया जाए। अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में मार्कोनिकॉफ रूल जब अप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन वहां जाता है उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जाता है, हाइड्रोजन इस वाले ही कार्बन पे आएगा, इसका मतलब यहाँ CH2 बन चुका होगा। तो यहाँ CH2, लेकिन डबल बॉन्ड अभी भी होगा, और जो नेगेटिव कंपोनेंट है OH नेगेटिव, वो किस पे आएगा, उस वाले कार्बन पे जिस पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। तो यहाँ CH3 इस कार्बन के साथ अटैच है, इसका मतलब इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, अदर देन हाइड्रोजन है, इसलिए इसका मतलब इसके पास मिथाइल ग्रुप है, वहां सिर्फ हाइड्रोजन था। तो इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा, उस पे सब्स्टिट्यूएंट कम, उस पे हाइड्रोजन ज्यादा, इस पे हाइड्रोजन कम। तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड होंगे और OH यहाँ ऐड होगा। लेकिन इसके बाद फिर क्या होने लग जाता है, अभी ये जो इसको कहते हैं विनाइल अल्कोहल, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड O भी डबल बॉन्ड भी आपके पास और OH ग्रुप भी है आपके पास, तो ये हमारे पास विनाइल ग्रुप बनता है, विनाइल अल्कोहल जनरली नाम कह रहे होते हैं। तो इस कंपोनेंट पे अब रीअरेंजमेंट होगी, जिसको हम टॉटोमेरिज्म कह रहे होते हैं, यानी आइसोमेरिज्म की एक टाइप है कि जिसमें हम कह रहे थे कि आइसोमर्स बन रहे होते हैं, और आइसोमर्स में हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, यानी टॉटोमर की टाइप है, जिसमें डबल बॉन्ड अपने आप को इस तरफ शिफ्ट करता है ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ से हाइड्रोजन टूट के अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाके क्या करता है, इसके साथ मिला देता है उस कार्बन के साथ जिससे पाई के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे। तो पाई के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं और हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है जहाँ CH2 था। तो CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, डबल बॉन्डेड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन। तो ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ भी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा है। ये हमारी कुछ एग्जांपल्स थी अल्कीन की हाइड्रेशन की, अल्कीन की हाइपोहाइलस एसिड के साथ अल्काइन की हाइड्रेशन की, और अल्काइन की हाइपोहाइलस एसिड को मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि आप खुद करें। लास्ट जो इसका पॉइंट रह गया है मार्कोनिकॉफ रूल का, जिसमें मैंने कहा था कि 18-19 एग्जांपल्स होंगी, ऑलरेडी हमने कोई 12-13 एग्जांपल्स कर लिए हैं, 4-5 एग्जांपल जिसमें रिंग स्ट्रक्चर को फिर हम यूज करेंगे, लेकिन अब HBr HCl HI के लिए नहीं, बल्कि अब हम हाइड्रेशन के लिए
और HOBr के लिए हाइफोएलस एसिड्स के लिए यूज करेंगे कि रिंग में साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्सीन में कैसे HOBr को ऐड करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और कार्बोकैटाइन को यूज करके कैसे हम सॉल्व करेंगे। कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, लाइक कीजिए। जितना आप ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करेंगे, जितना आप लोग हमें मोटिवेट रख सकेंगे, इफेक्टिव काम हम कर सकेंगे, उतना ही जितना आप हमारी वीडियोस को आगे भेजते जाएंगे उतनी हमें प्रोडक्टिव वर्क करने की एक लगन होगी, एक कोई खुशी होगी कि हम जितना ज्यादा अच्छा काम कर सकें आप लोगों के लिए और जितना इफेक्टिव काम कर सकें, ताकि आपके टेस्ट वगैरह में, नस्ट और नम्स वगैरह में आप लोग अच्छा और इसी तरह ईटा वगैरह में या यूईटी वगैरह में अच्छे अच्छे नंबरों के साथ आप लोग प्रोडक्टिव स्कोर कर सकें। बहुत शुक्रिया।